मीना कह रही थी कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों कह रही थी वो ये? आप तो जानती हैं बच्चों को, थोड़ा सा डांट दो डिसिप्लिन करने के लिए तो समझते हैं कि प्यार कम हो गया। तुम कल रात मोमल की तरफ ही गई थी ना? ऐसा मैंने इमाद को बताया था। क्या तुमने इमाद से झूठ बोला? सनम, ये याद रखो बेटा कि जो काम झूठ बोल के किया जाए उसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। मुझे इमाद को सच बताने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम किस बात को सच कह रही हो? मेरा सच ये है मम्मी कि मैं उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जो मेरे दिल में है। इट्स माई राइट मम्मी। सनम, ऐसा मत करो बेटा, डोंट डू दिस। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो, सोचो समझो। मुझे यकीन है तुम अपना फैसला बदल लोगी। मैं सोचने समझने के सब मराहिल से गुजर चुकी हूँ मम्मी। सनम बेटा, तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे पास एक खुद से ज्यादा चाहने वाला शौहर है, एक बेटी है। जब इमाद को इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा सनम? और इमाद को जब ये पता चलेगा कि मैं बीवी तो उसकी हूँ पर मेरे दिल में कोई और है, तब क्या होगा? देखो सनम बेटा, इमाद तुम्हारा साथी है, तुम्हारा दोस्त है। डोंट डू दिस। चाय पी लीजिए, इससे पहले कि ठंडी हो जाए। आज संडे है, तुम बिजी होगी ना, फिर भी तुम्हें फोन कर लिया क्योंकि शायद तुम सनम मुझसे बात किए बगैर रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज सुने बगैर नहीं रह सकता। तुम सुन रही हो ना सनम? मैं सनम की मम्मी बोल रही हूँ। हाय आंटी, कैसी हैं आप? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आप जब चाहें बताइए। एतबार हुआ? अब तो पूछ सकता हूं, कितना चाहती हो मुझे? बहुत ज्यादा। काफी नहीं है ये? सबसे ज्यादा। ये भी नहीं, क्योंकि ये तो तुम कभी किसी और से भी कह चुकी होगी। फिर क्या सुनना चाहते हो रूमी? कुछ ऐसा जो इससे आगे का हो, इससे बढ़कर हो।
और जो कभी किसी ने किसी को ना कहा हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्यार से ज्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें, चाहत से ज्यादा चाहने लगी हूँ तुम्हें, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तुमसे। जहां भी देखो, जिस तरफ भी देखो, सिर्फ तुम ही नजर आते हो, सिर्फ तुम। आप तशरीफ रखिए, बेगम साहब अभी आते हैं। उधर ये असल जिंदगी में इस तस्वीर से ज्यादा खुश है। जिस तस्वीर में सनम होगी वो तो खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी ना आंटी। बैठो। हाँ बस छोड़ दो, मैं खुद बना लूंगी। थैंक यू। कब से चल रहा है सब कुछ? आप यहाँ अकेली रहती हैं आंटी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हमेशा से। आपकी पहली बात का जवाब है ये जो तुम सनम के साथ कर रहे हो, आई मीन फ्लर्ट। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं मीठा नहीं लेता। सनम इमाद के साथ बहुत खुश है। थैंक यू। तुम दोनों के दरमियान अब तक जो कुछ हो चुका वो काफी है। तुम जवान हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है। और किसी भी लड़की से मोहब्बत ना हो आंटी तो फिर? मुझे जिंदा रहने के लिए सनम चाहिए आंटी। आप अब तक सिर्फ सनम की मां बनकर सोच रही हैं। सिर्फ एक पल के लिए मेरी मां बनकर सोचें, आप यकीन करने लगेंगी कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में सनम को कोई और खुश नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अरे कैसे ठीक नहीं है आंटी? लेकिन
हमारी सोसाइटी तुम दोनों के इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। नहीं आंटी, सोसाइटी कुछ भी कह सकती है, लेकिन मेरे और सनम के रिश्ते को नाजायज नहीं कह सकती। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। और आपकी भी। तुम्हें तो मेरे कपड़ों के साइज का भी एकदम परफेक्ट अंदाजा है। देखो कितना फिट आया। लेकिन इसमें कमाल इस स्वेटर का नहीं है जनाब। बंदे की बॉडी अच्छी हो ना, हर चीज जचती है। हर चीज से क्या मतलब है? मतलब को छोड़ो सनम, अरे तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। तुम्हें मेरे जैसा चाहने वाला जो मिल गया। और तुम्हारी लॉटरी नहीं निकली है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लॉटरी तो बहुत छोटा लफ्ज है यार। मेरा तो ऐसा ख्वाब हकीकत हुआ है कि यकीन जानो, इस हकीकत के हकीकत होने के बावजूद मुझे इस हकीकत पे यकीन नहीं आ रहा। कसूर भी तो तुम्हारा ही है, पहले मिल जाते। वैसे पहले मुझे तुम क्यों नहीं मिले? तुम तो मुझे जानते थे ना। बोलो बाबा। अरे छोड़ो सनम, अब मैं सोचता हूं कि वाकई ठीक ही हुआ जो हम पहले नहीं मिल पाए। पहले मिल जाते ना तो शायद हमारे प्यार में इतनी शिद्दत ना आ पाती। मिस सोनिया, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ये ले, मैंने करेक्शन कर दिया। नया प्रिंट आउट निकाल के फौरन मेरे कैबिन में भेज दो। याद से, जल्दी है ना। हेलो। सॉरी यार, मजबूरी थी इसलिए नहीं आ सकी। सोनिया, बॉस आ गए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ समी। सोनिया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, तुम मुझे इस तरह ट्रीट मत करो। मिस सोनिया, जब भी बॉस आए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एक मिनट, मुझे बताओ, अपने आप को समझते क्या हो तुम? मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता, और ये कल तुमने साबित भी कर दिया। पकड़ी गई थी, मामा ने सब कुछ सुन लिया था जो मैं फोन पे बात कर रही थी तुमसे। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं आ गई हूँ, कहीं बाहर चलते? एक्सक्यूज मी मोहतरमा, मुझे यहाँ पे काम करने की सैलरी मिलती है, बाहर जाके डेट मारने की सैलरी नहीं मिलती, समझिए आप। सर, आप सर, ये ज़ारा हैं। शायद आप इन्हें पहले से जानते हैं। ज़ारा, ये मेरे बॉस हैं। हेलो। मेरे ऑफिस में आइए दोनों। देखा, तुम्हारी वजह से अब मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। चलो अब। मैं क्यों चलूं? क्योंकि अब बॉस ने बुलाया है। तुम्हारे बॉस हैं, मेरे नहीं। या आई नो, बट नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके? लेकिन क्यों भाई? इसलिए कि ऑफिस टाइम में हमारे बाहर मिलने पे पाबंदी है, और तुम सीधा ऑफिस ही चली आई हो। अब जवाब भी तुम ही दोगी। चलो आओ ना। क्यों भाई? चलो। सर, आपने बुलाया था? बैठो। थैंक यू सर। ये सब क्या हो रहा था? सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने ज़ारा को मना भी मैं किया यहाँ था। खुद ही आई थी। दिस इज नॉट फेयर। आप हमें मिलने पे पाबंदी नहीं लगा सकते। ज़ारा प्लीज। एक मिनट समी, अब अंदर लाओ ना, मुझे बात करने दो। लगता है आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई होती तो आप इतने खुद गर्ज ना होते। माना कि आप हमारी शादी के लिए फेवर करें,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें मिलने से रोकें। देखिए, संडे को मैं नहीं मिल सकती और वीकडेज में आप नहीं मिलने देते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, बात को हंसी में मत टालें प्लीज। अच्छा चलो भाई, एक काम कर लेते हैं, मैं समी को घर बैठे ही सैलरी भेजता रहता हूँ, फिर तुम दोनों जितना जी चाहे मिलते रहो। Really? Is this possible? शट अप ज़ारा। समी, बात करने दो। क्यों नहीं भाई, ये पॉसिबल है। देखो, समी का काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, इसलिए कि मुझे अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई, ना ही मैं किसी के साथ डेट पर जाता हूँ, ना ही फ़ोन पर सारी सारी रात बातें करता हूँ। इसलिए बहुत टाइम होता है मेरे पास। समी की जगह मैं काम करता रहूँगा, आप दोनों बिल्कुल टेंशन ना लें। आप संडे का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वीकडेज में आप दोनों रोज मिलें, खुली छुट्टी। Are you serious? हाँ भाई, एनी डाउट? Sorry, then मैं ऐसे आपको गलत लेती रही। सर आप प्लीज ज़ारा की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मनाइएगा, मैंने कहा था ना ये थोड़ी सी पागल है सर। क्या कहा? ओके ओके भाई, तुम दोनों का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? वो एक्चुअली पूरा वीक आप नहीं मिलने देते और संडे को मुझे मामा से करने के लिए कोई बहाना नहीं मिलता। मुश्किल ये है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले बगैर रह भी नहीं सकते। ऊपर से कल से मेरे एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट ही नहीं चली आई। तो ये बात है। समी, तुम क्या कहते हो इस बारे में? सर मैंने कहा ना ये थोड़ी पागल है। तुम्हें बाद में पूछती हूँ। और हाँ ज़ारा, अगर कोई शख्स अपने ऑफिस के काम में स्ट्रिक्ट और पंक्चुअल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करता। मैं इसीलिए अब तक तुम दोनों की फेवर कर रहा हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई ज़ारा, इसलिए एक और फेवर करता हूँ। हमारे ऑफिस में लंच की ब्रेक आधे घंटे के लिए होती है, लेकिन समी को आधा घंटा एक्स्ट्रा देता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। लंच टाइम हो गया है, अब तुम दोनों जा सकते हो। थैंक यू। सुनो, ठीक 1 घंटे के बाद वापस आ जाना प्लीज। आइसक्रीम हाजिर है। थैंक यू। यू वेलकम। सनम, तुम्हें ये आइसक्रीम बहुत मजे की लगी। क्यों? क्योंकि कबीर ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है? अरे नहीं, ये मोमिल का फेवरेट फ्लेवर है। तो इसका मतलब है हर चीज मोमिल की मर्जी से है। तुम्हारी अपनी मर्जी कोई नहीं। भाई मर्जी के मामले में मैं बहुत सेल्फिश हूँ। भाई मेरी मर्जी सिर्फ मोमिल की खुशी में है। वाकई यू आर एन अमेजिंग हस्बैंड। लेकिन तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची है? एक लंबा पॉज चल रहा है मेरी कहानी में। तो भाई छोटी सी जिंदगी में प्यार की कहानी में लंबा पॉज, ये जिंदगी की खुशी को खत्म कर देगा। यू शुड टेक द डिसीजन एंड एट वंस। अच्छा, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? भाई लिसन, तुम अमाद से साफ साफ कह दो कि तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है। सिंपल। ये इतना आसान कहाँ है? पता है, मम्मी को इतनी मुश्किल से कह सकी हूँ। तुम्हें लगता है तुमने मम्मी को बताकर ठीक किया है? जो कदम आखिर उठाना ही है, उसे कब तक छुपाऊंगी? तो फिर तुम्हारी मम्मी का क्या रिएक्शन है? वो शायद अब तक मेरे जज्बात को नहीं समझ सकी। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम अपनी अम्मी को और अम्माद को मुझसे मिलवाओ, मैं उन्हें समझाऊंगा। एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट, वो समझ जाएंगे। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके बाय। अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों, रूमी का फोन था? हाँ। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द आइसक्रीम। फिर कभी सही। सी यू गाइस लेटर। टेक केयर। लेकिन मेरी बात पर गौर जरूर करना। कौन सी बात? अरे वही छोटी जिंदगी और लंबे पॉज वाली बात। इससे बेहतर बात तो मैंने शायद और कोई की ही नहीं। टेक केयर। बाय। टेक केयर। ओके, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अच्छा, वैसे मैं तुम्हारे बॉस के बारे में कुछ और ही समझती थी। वो तो बड़े अच्छे इंसान है यार। हाँ यार, आज मुझे भी बहुत हैरत हुई जब उन्होंने ये कहा कि वो भी किसी से मोहब्बत करते हैं।
इसमें हैरत की क्या बात है? हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी से जरूर मोहब्बत होती है। तो तुमने ये क्यों कहा कि आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई होगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उन्हें भी मोहब्बत हुई है तो उन्हें हमारी फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए ना। तो तुम्हें क्या लगता है ये जो बॉस हमारी इतनी सारे फेवर्स कर रहे हैं, कहीं उनकी अपनी मोहब्बत के लिए हमारी फीलिंग्स को समझने की वजह से? ऑफ कोर्स। वो कौन सा मुहावरा है उर्दू का? हाँ, तुम क्या जानो अदरक का स्वाद। रॉन्ग। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वही मतलब है मेरा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे ख्याल में मैं बंदर हूँ? ऑफ कोर्स। तो मुझे आप ये बताइए मिस्टर कि ये वाला डायलॉग आप मुझसे पहले कितनी लड़कियों से कह चुके हैं? नहीं, मेरे पास हर लड़की के लिए बिल्कुल डिफरेंट डायलॉग्स होते हैं, इसलिए ये डायलॉग एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए लिखवाया है। और इस डायलॉग के कॉपीराइट्स भी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी आधी जिंदगी तो तुम्हारा इंतजार करने में ज़ाया हो चुकी है, और मुझे अब लग रहा है कि मेरी बाकी की जो जिंदगी रह गई है ना, वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में ज़ाया होने वाली है। मैंने ये कब कहा कि मुझे यकीन नहीं है? पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जिस पर मुझे पूरा यकीन है। मुझे लगता है कभी कभी कि ये सब एक ख्वाब है। मगर मेरा ख्याल है तुम जिस तरह मुझसे इतना दूर बैठी हो, इसमें कोई ना यकीन आने वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। I have to go now. मैना को उसकी सहेली के घर से पिक करना है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ये मीना के लिए। अरे oh my God, रूमी, they're beautiful. मैं मार्केट गया था, सोचा उसके लिए दी। मीना बहुत खुश हो जाएगी ये सब देख के। थैंक यू। अब मुझे चलना होगा। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे। सनम, रूमी तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक बहुत जज्बाती लड़का है, और सिर्फ जज्बात पे काउंट करके एक इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वो जज्बाती है, ये आप कैसे जानती हैं? वो आया था मेरे पास,